हेलो गाइस। जो आज हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड राज्य की सीमाएं। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि उत्तराखंड जो राज्य है वो किन किन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, किन किन एरियाओं से करते हैं। इसके बाद वाले जितने भी और लेक्चर्स होंगे उसमें हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड जो राज्य है वो अपनी बॉर्डर किन किन के साथ शेयर करते हैं और किन किन पर्वतमालाएं बीच में आती हैं या फिर कौन से रिवर्स हैं, किन किन रिवर्स के अकॉर्डिंग ये करते हैं। ठीक है ना। तो पहला हम देखते हैं कि आप सब जानते हो कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। तो उत्तराखंड का गठन हुआ था सन 2000 में। ठीक है ना। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड। ठीक है ना। यहाँ तक आप सब जानते होंगे, बहुत बेसिक्स हैं। और ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के बारे में। ठीक है ना। तो कौन सा भारत का कौन सा स्टेट बना था ये? 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसकी शेप की, तो इसका शेप क्या था? आयताकार है लगभग। अगर मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ, देखिए ना, तो ये इसका मैप है। तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना। तो ये एक रेक्ट एंगल बना रहा है। ठीक है ना। तो इसका शेप कैसा है? एक रेक्ट एंगल की तरह है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में कि इसका शेप कैसा है। तो इसका शेप क्या है? रेक्ट एंगल है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम राज्य का विस्तार। ठीक है ना। अब राज्य के विस्तार की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको अगर कोऑर्डिनेट में बांट देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको हम कर देते हैं नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है ना। तो हम जो वेस्ट से और ईस्ट की तरफ चलते हैं तो इसका एक्सपेंशन, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ इसका एक्सपेंशन है 358 किलोमीटर। ठीक है ना। 358 किलोमीटर इसका क्या एक्सपेंशन है साउथ से ईस्ट की तरफ। और नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जो इसका एक्सपेंशन है वो कितना है? 320। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये है 320 किलोमीटर। ठीक है ना। इसका एक्सपेंशन है। तो दोनों एक्सपेंशन आपको याद रखना है। ठीक है ना। नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है कि जो राज्य का है, जो पूर्व से पश्चिम मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना है? लगभग 358 किलोमीटर, तथा जो आपके नॉर्थ से साउथ तक है वो है 320 किलोमीटर। इसका क्या है? एक्सपेंशन है। अब इस एक्सपेंशन के बाद इसका टोटल एरिया कितना है? इसका टोटल एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगर आप एक्सपेंशंस को याद रख सकते हो, दोनों एक्सपेंशन को अगर आप याद करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा आराम से। ठीक है ना। तो अगर आप एरिया डायरेक्ट याद नहीं रख सकते तो आप एक्सपेंशन याद रख लो, क्योंकि बहुत ईजी है और आप उससे एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है। और ये भारत का जो टोटल भारत का एरिया है उसका 1.96% है। ठीक है ना। अब राज्य का जो सबसे एरिया वाइज अगर बोला जाए, राज्य का सबसे बड़ा एरिया वाइज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चमोली है। ठीक है ना। चमोली क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया राज्य का इन केस ऑफ एरिया वाइज। ठीक है ना। और सबसे छोटा चमोली हो गया सबसे बड़ा, ये है चमोली। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? चंपावत। आप देख रहे होंगे ये है चंपावत, छोटा सा है। और कंपेयर टू अदर्स छोटा सा है। चंपावत रुद्रप्रयाग भी छोटा सा है बट वो इसके नेक्स्ट है। तो पहला चंपावत है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा है एरिया वाइज? वो है चमोली। ठीक है गाइस। अब देखते हैं हम कि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य है। ठीक है ना। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी? वो हिली एरिया, उसमें हिली एरियाओं में रहेगी। लगभग कितनी रहेगी, कितनी रहती है? 86.07% रहती है। और ठीक है। और जबकि मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ 13.93% ही मैदानी एरिया में स्टे करती है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। ठीक है ना। मेन टॉपिक ये है। तो मेन टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो हम इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं। जस्ट मिनट। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे इसके नॉर्थ में, ये अगर मैं उत्तराखंड के लिए कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। ठीक है ना। तो इस साइड में ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हमारा चाइना है। ठीक है ना।
मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना मान लीजिए, इधर नेपाल हो जाता है, ये नेपाल वाला एरिया हो जाता है, ये यूपी हो जाता है और ये हिमाचल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बांटा जाता है हमारे उत्तराखंड के किसी मैप को, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये हो गया चाइना, ये हो गया, यहाँ हो गया नेपाल, यहाँ हो गया यूपी और यहाँ हो गया क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरह से हम इसे ऐसे करके डिवर जोन्स में बांट देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि चाइना के साथ किन किन की बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। चाइना के साथ पिथौरागढ़ करता है पहला, दूसरा चमोली कर रहा है और तीसरा उत्तरकाशी कर रहा है। तो चाइना के साथ 3 बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है ना। किन किन की, पहला पिथौरागढ़ बॉर्डर शेयर करते हैं, चमोली करते हैं और उत्तरकाशी करते हैं। तो चाइना के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स शेयर होती हैं। बात करता हूँ नेपाल की, तो नेपाल के साथ भी 3 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर शेयर होती हैं। पहला होती है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ कॉमन है, वो चाइना के साथ भी करते हैं और नेपाल के साथ भी करते हैं। तो पिथौरागढ़ ही वो स्टेट हमारा वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल बॉर्डर्स वे बॉर्डर हो गई जो किसी और देश के साथ होती है हमारी शेयरिंग, और हमारे देश के किसी स्टेट के साथ हो रही हैं तो वो हमारी इंटरनल मतलब वो हमारी अपनी बॉर्डर्स हो गए। इंडिया की खुद की बॉर्डर है पर स्टेट बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। तो और नेपाल की बात करता हूँ तो नेपाल किसके साथ शेयर करता है, पहला पिथौरागढ़ के साथ शेयर करता है, फिर चंपावत के साथ करता है, और ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये है उधम सिंह नगर का, ठीक है ना। तो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये भी शेयर करता है। बात करता हूँ उसके बाद यूपी, जो अपना ही इंडिया का स्टेट है, ठीक है ना। इसकी ये कितनों के साथ करता है, ये 5 के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहला उधम सिंह नगर, आप देख पा रहे हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल का एक छोटा सा एरिया, ठीक है ना, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है ना। तो इन 5 के साथ यूपी क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बात करता हूँ अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश किसके साथ करता है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है, हमारे इस रीजन में पड़ता है, तो ये रीजन ये रहा। तो किसके साथ करते हैं, देहरादून के साथ करते हैं और उत्तरकाशी के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना कितनों के साथ शेयर करता है, चाइना 3 के साथ शेयर करता है। आप मैप एक बार रीडिंग कर लो ध्यान से, इस मैप को देख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, नेपाल पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, यूपी उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, और हिमाचल प्रदेश हो गया आपका देहरादून और उत्तरकाशी। तो यहाँ पर तक ये वाला आपका हो चुका है, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर स्टेट बॉर्डर्स हैं वो आप समझ चुके हैं किस तरीके से कौन शेयर करते हैं किसके साथ। हम इससे आगे की बात करते हैं अब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड की जो बॉर्डर्स हैं वो किस तरीके से, देखिए राज्य जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसके पूर्वी सीमा पे, ठीक है ना, जो उसकी ईस्ट पे है, वो जो रिवर्स अलग करती हैं इसको, जिसकी जोग्राफिकल इसको अलग करती है, वो क्या करती है, देखिए इसके लिए भी मैं ये फिगर बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। जो ईस्ट में है, ईस्ट में क्या है, काली नदी, यहाँ पर हमारी काली बहती है, ईस्ट में काली बहती है, ठीक है ना। पश्चिम में यहाँ के साइड मतलब देहरादून वाला एरिया जो है, यहाँ टोन्स आती हैं, देहरादून वाले में यहाँ टोन्स आ गई, ठीक है ना। और पिथौरागढ़ साइड में हमारी क्या होगी, काली नदी हो गई, ठीक है ना। क्योंकि ये नेपाल के साथ भी आजकल मुद्दा काफ़ी बना था इसके लिए। और हमारे पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है ना। तो नॉर्थ पश्चिम ये हो गया वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ। तो साउथ वेस्ट में आपकी क्या शिवालिक श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना, यहाँ शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ भी इस साइड में है, ठीक है ना। और यहाँ तराई का पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, तराई का पार्ट है, ठीक है ना। जो हमारा कहाँ है, जो हमारा दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। तो ईस्ट और दक्षिण, यहाँ तराई का पार्ट यहाँ हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका शिवालिक श्रेणी यहाँ हो गई, ठीक है। कहाँ, वेस्ट और साउथ में शिवालिक श्रेणियाँ हो गई, और ईस्ट और साउथ में क्या हो गया आपकी शिवालिक श्रेणी, यहाँ आपकी तराई का क्षेत्र हो गया, ठीक है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा तराई का क्षेत्र क्या होता है और शिवालिक श्रेणियाँ कैसे बांटी गई हैं, ठीक है। राज्य के इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज़्यादा कौन सा वाला रीजन है, तो ये वाला रीजन है, यहाँ से चाइना, यहाँ से नेपाल,
ठीक है ना। तो दो ही साइड, एक ईस्ट वाली साइड हो रही है और एक आपकी नॉर्थ वाली बेल्ट, ये दोनों ही क्या हैं, ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। सबसे लंबा सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेपाल और चाइना के साथ, दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट भी, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हमारे पास है जो लैंड लॉर्ड है, मतलब लैंड से लॉक है, और वो किसी के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी बॉर्डर जो हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो हमारे अन्य कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते, वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो उसमें आता है रुद्रप्रयाग, आप देख रहे होंगे, ये है रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, वो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। दूसरा है आपके पास टिहरी, टिहरी ये रहा, ये भी किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। चौथा आपके वो हो गया बागेश्वर, बागेश्वर भी आपके साथ किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। और ये हो गया अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी आपके किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। तो ये चार है जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब है पौड़ी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है, पौड़ी, ठीक है ना। तो पौड़ी किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, 7 जिलों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए आप मैप में देखिए पौड़ी कहाँ है, ठीक है ना। पौड़ी देख लीजिए आप, पौड़ी कहाँ है मैप में, ठीक है। तो पौड़ी ये वाला एरिया है पौड़ी का, ठीक है ना। तो किस किस से कर रहे हैं, चमोली से कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग से कर रहे हैं, टिहरी से कर रहे हैं, ठीक है ना, देहरादून से कर रहे हैं, हरिद्वार से कर रहे हैं, नैनीताल से कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्मोड़ा से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 जिले कौन कौन से हो गई, पहला हो गया अल्मोड़ा, दूसरा हो गया नैनीताल, तीसरा हो गया रुद्रप्रयाग, चौथा हो गया चमोली, पांचवा हो गया देहरादून, और छठा हो गया टिहरी, और सातवां हो गया हरिद्वार, ठीक है। तो ये 7 जिले हैं जिनके साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। आप अगर इसको याद रखने का सबसे ज़्यादा ट्रिक यही है कि आप मैप को एक बार ढंग से रीड कर लो, समझ लो मैप को, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, आप उस चीज़ को ढंग से एक बार इमेज कर दो, और मैप खुद से बनाने की कोशिश पे करो। ब्लैंक मैप आते हैं उनको भरिए, ठीक है ना, उससे आपकी अच्छी खासी पकड़ पड़ जाएगी इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने के आपके कभी भी, ठीक है। तो अब राज्य की अगर हम बात करते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, ठीक है ना, सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर इसको ये बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो सबसे वेस्ट में कौन सा है, तो देहरादून सबसे वेस्ट में है। सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो पिथौरागढ़ सबसे ईस्ट में है। सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तो उत्तरकाशी सबसे नॉर्थ में। और सबसे साउथ में कौन सा है, तो उधम सिंह नगर सबसे साउथ में, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नॉर्थ में आपको रखना पड़ेगा उत्तरकाशी, ईस्ट में याद रखना